ओम अनंताय नमः। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की विदाई होती है। इसके साथ ही 10 दिनों के गणेश उत्सव का समापन भी इस दिन हो जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं और यदि गणपति बप्पा विराजित किए हुए हैं तो इस दिन उन्हें विदाई देते हैं। इस दिन सभी लोग जो अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं वह गणेश विसर्जन के साथ ही बप्पा को विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का समापन हो जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को ही मध्य रात्रि 1:41 पर होगा। देखा जाए तो रात 12 बजे के बाद से अगली तिथि अगला दिन प्रारंभ हो जाता है, तो यह रविवार का दिन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 6 सितंबर शनिवार को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे और इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ ही गणपति बप्पा को विदा किया जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त और विसर्जन की विधि। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी का विसर्जन के साथ ही भक्तों पर साल भर गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। गणेश जी की कृपा से भक्तों पर सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन बप्पा का विसर्जन भी शुभ मुहूर्त में ही करना उत्तम रहता है। अनंत चतुर्दशी विसर्जन का शुभ मुहूर्त। शुभ चौघड़िया सुबह में 7:26 से 9:10 तक रहेगा। लाभ चौघड़िया दोपहर में 1:54 से 3:28 तक रहेगा। अमृत चौघड़िया दोपहर में 3:28 से 5:03 तक रहेगा। शाम के समय लाभ चौघड़िया 6:37 से 8:03 तक रहेगा। शाम के समय शुभ चौघड़िया 9:29 से 10:55 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर में 12:50 से 2:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम में 6:37 से शाम में 7 बजे तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन की विधि। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन करें उस दिन विधिवत पूजा करने के बाद ही हवन करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी ले उस पर स्वास्तिक बनाकर अक्षत रखें। उसके बाद ऊपर से गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के चारों तरफ सुपारी रखें। फिर जयकारे लगाते हुए गणेश जी की प्रतिमा इस चौकी पर स्थापित कर दें। इसके बाद गणेश जी की फिर से आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। उनके सामने फल और मोदक रखें। गणेश जी को नए वस्त्र पहनाएं। एक रेशमी वस्त्र लेकर उसमें थोड़े फूल, मोदक, सुपारी और फल रखकर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति बप्पा जी से प्रार्थना करें। फिर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए गणेश जी से क्षमा मांगे। फिर गणेश जी के दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोले और जयकारे लगाते हुए उन्हें विसर्जन वाले स्थल पर लेकर जाएं। विसर्जन के दौरान गणेश जी की कपूर से आरती करें। फिर उनका विसर्जन कर दें। जिस चौकी पर आप उन्हें लेकर जाएं उस चौकी को वापस घर लाकर संभाल कर रख दें। अनंत चतुर्दशी हमें सिखाती है कि जीवन का हर आरंभ एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता है। गणपति की विदाई हमें धैर्य और आशा देती है कि बप्पा अगले वर्ष फिर आएंगे। तो इस अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु से अनंत सुख शांति की प्रार्थना करें। गणपति बप्पा को श्रद्धा से विदा करें और संस्कृति की इस डोर को मजबूती से थामे रखें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।